देख लेते हैं और जिसने पढ़ ली है वो रिवाइज कर लीजिए और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए आकर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2.0। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक उन्नत मूल्यांकन तंत्र है, यानी इसके द्वारा मूल्यांकन करा जाएगा किस चीज का, तो चलिए बता देते हैं। मूल्यांकन किया जाएगा और इसमें ये जो है स्कूली जो शिक्षा व्यवस्था है उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा, यानी ये किससे संबंधित है, स्कूल से संबंधित है और क्या करेगा, ये स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका मूल्यांकन करेगा। कौन? प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक या पीजीआई। क्लियर हो गया? तो इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूरा दे करके भी पूछा जा सकता है। और ये जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। पहले संस्करण का परिष्कृत रूप है जिसे 2019 में 2017-18 के लिए पेश किया गया था। इसका उद्देश्य नीति निर्माण के लिए डेटा आधार तैयार करना है, प्रदर्शन में सुधार लाना है और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। यानी यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा होगी वो सकारात्मक होगी। एक सारे स्कूल को दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिस्पर्धा होगी। प्रदर्शन में जो पहले था उससे दोबारा जब ग्रेडिंग होगी तो अच्छी तरह से उसको सुधार के लाएंगे। तो मेन ध्यान रखिएगा कि प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक किससे संबंधित है, स्कूलों से संबंधित है। दूसरी चीज क्या है, ये वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार देखेगा। शिक्षा व्यवस्था में एक पॉइंट ये बन सकता है और सिविल में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अदर एग्जाम के लिए ये किससे रिलेटेड है ऐसे सिंपल पूछा जा सकता है। और नीति निर्माण के लिए डेटा आधार तैयार करना है, प्रदर्शन में सुधार लाएंगे और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे। तो सकारात्मक जो प्रतिस्पर्धा है वो भी इसका उद्देश्य होगा। क्लियर हो गया? तो प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक स्कूलों की उन्नत व्यवस्था के प्रदर्शन से रिलेटेड है, बस इतना याद करना है। आईएएस में जो पॉइंट्स बताए हैं वो आईएएस में तो थोड़ा सा डीप पूछा जाता है। फिर प्रोफेसर एम सतीश कुमार बने क्वींस यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले डीन। तो अगर हम देखें तो क्वींस यूनिवर्सिटी गिफ्ट सिटी कैंपस के पहले डीन कौन बने हैं? प्रोफेसर एम सतीश कुमार। ब्रिटेन के ये प्रतिष्ठित क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ की है? ब्रिटेन की है। और कहाँ पे खोला गया है? तो गुजरात में खोला गया है। और पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा यहाँ पे हुई है। भारत यूके उच्च शिक्षा सहयोग को नई दिशा देने और शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन की जो कंपनी है वो यहाँ पे आ रही है। कंपनी नहीं कहेंगे, ये यूनिवर्सिटी कहेंगे। और शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्वींस ब्रिटेन का पहला रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखिएगा क्यूयूबी जो है वो ब्रिटेन का पहला रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय है जो गिफ्ट सिटी में परिसर खोल रहा है। और गिफ्ट सिटी है कहाँ पे? गुजरात में। कौन खोल रहा है? ब्रिटेन खोल रहा है। क्या खोल रहा है? तो क्वींस यूनिवर्सिटी खोल रहा है। और वहां के जो पहले डीन बने हैं वो कौन बने हैं? प्रोफेसर एम सतीश कुमार। तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार क्यों चर्चा में आए हैं? क्योंकि वो पहले डीन बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो क्वींस जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ के बने हैं। ये कहाँ की है? तो ब्रिटेन की है। ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे खोली जा रही है पहली अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी? अगर हम देखें तो गुजरात के
गिफ्ट सिटी में। ऐसे 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। और ये रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय है, पहला, ब्रिटेन का पहला रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय, ये भी ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो कितना है? तो स्थान याद रखिएगा, 71वें स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंज द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संयंत्र सूचकांक 2025 में 118 देशों की, कितने देश शामिल हुए हैं? 118 देश शामिल हुए हैं, जिसमें भारत कितने स्थान पे है? भारत 71वें स्थान पे है। ऊर्जा प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया, यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा। और अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध जो किस किस से है इसमें है ऊर्जा सुरक्षा, ये ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा समानता, 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित हैं। तो सिविल के लिए और पीसीएस और पीसीएस मेंस, सिविल मेंस के लिए ध्यान रखिएगा कि जो 3 स्तंभ है वो क्या क्या है? ऊर्जा की सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा समानता। ये 3 प्रमुख स्तंभों पे ये आधारित है। और साथ ही राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्तीय संसाधन, नवाचार, अवसंरचना और मानव पूंजी जैसे तैयारी कारक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। मतलब इनको भी शामिल किया गया है। मुख्य 3 है, बाकी ये नीचे का। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? पहला तो मेन क्वेश्चन ये हो गया कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का जो स्थान है वो कितना है? पहला ये बन गया। कितने देश शामिल हैं? दूसरा ये क्वेश्चन बन गया। तीसरा ये बन गया कि इसमें कौन कौन से 3 स्तंभ है या 3 टॉपिक्स हैं, तो वो ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया। और अन्य कौन कौन से और विषय हो सकते हैं? तो संसाधन, नवाचार, अवसंरचना, मानव पूंजी, ये भी तैयारी कारक इसमें शामिल होंगे। इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेंगे। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, यानी अब सिर्फ वही लोग नहीं खेलेंगे, जैसे जो खेल रहे हैं, बहुत टाइम से जो खेल रहे हैं उनको भी उनके लिए ये प्रतियोगिता शुरू करी गई है। तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का ये पहला संस्करण है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पहला संस्करण है। जो भारत में हॉकी के जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं उनके लिए ये ऐतिहासिक पहल है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है कि इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण शुरू हुआ है। और इसमें किसको शामिल किया गया है? वरिष्ठ खिलाड़ियों को, जो हॉकी के हैं, बहुत दिनों से हॉकी खेल रहे थे, उन अनुभवी खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक मंच देने के उद्देश्य से आयोजित किया है, जिन्होंने लंबे समय तक हॉकी खेली है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 18 से 25 जून 2025 तक चेन्नई, तमिलनाडु में किया जाएगा। तो अगर राज्य पूछे तो राज्य बता दीजिएगा, जगह पूछे तो जगह बता दीजिएगा। ठीक है। और जिसकी मेजबानी तमिलनाडु हॉकी यूनिट द्वारा की जा रही है। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि हॉकी इंडिया मास्टर्स कप संबंधित है, 2025 संबंधित है, तो वरिष्ठ हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ियों की, जाहिर सी बात है हॉकी का तो हॉकी के ही वरिष्ठ खिलाड़ी होंगे। अब इसका पहला जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? तमिलनाडु के चेन्नई में हो रहा है और पहला संस्करण है ये। इस तरह से इसमें 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं या बन रहे हैं। फिर उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल क्या है? यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट।
भारत सरकार द्वारा 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया है। ये ऑनलाइन मंच है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये ऑनलाइन मंच है। इसका उद्देश्य वक्फ की जो संपत्ति है, कुशल, पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन को सुनिश्चित करना। यानी अभी तक जो वक्फ की संपत्ति थी, कितनी है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कुछ अता पता नहीं था, तो उसके लिए ये उम्मीद पोर्टल लाया गया है। उसके द्वारा जो वक्फ की संपत्ति है उसका कुशल, पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन इससे सुनिश्चित किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका संचालन कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कर रहा है। और यह पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता एवं विकास अधिनियम के तहत संचालित हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि उम्मीद पोर्टल संबंधित है, उसमें एक जो ऑप्शन होगा वो वक्फ बोर्ड संपत्ति का कुशल, पारदर्शी और डिजिटल प्रबंधन दिया होगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप ये करिएगा, ऑनलाइन मंच है, ये ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है और यह पोर्टल एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता विकास अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत ये लाया गया है, उस अधिनियम को भी आपको याद रखना है। फिर देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन हुआ है। कहाँ पे? तो देहरादून को याद रखिएगा। देहरादून है कहाँ, किस राज्य में? और आप कहोगे मैम ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे जून 2025 में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे के दौरान देहरादून में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता, प्रशासनिक विरासत को बढ़ावा देना था इनका उद्देश्य। और उन्होंने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। तपोवन को एक शांत आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तपोवन को शांत, जाहिर सी बात है, तपोवन जैसा नाम ही से समझ में आ रहा है कि भाई आप जाइए और शांति से आप वहाँ अनुभूति लीजिए शांति का। तो आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित इसको किया जा रहा है। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन कहाँ पे है? तो देहरादून में है। किसके द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है? तो किया गया है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। और उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरणीय जागरूकता और प्रशासनिक विरासत को बढ़ावा देना। और तपोवन क्या है? तो ये एक शांत और आध्यात्मिक केंद्र है। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2025। संयुक्त राष्ट्र का जो लोक सेवा दिवस है 2025 को मनाया गया। हर साल 23 जून को राष्ट्र द्वारा लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो लोक सेवकों, सार्वजनिक संस्थानों के योगदान को सम्मानित करता है। अब ये किसको किसको सम्मानित करता है? लोक सेवकों को और सार्वजनिक संस्थानों के योगदान को। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। यह दिवस सोमवार 23 जून को 23वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, ये ध्यान रख लीजिएगा। और यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा किया जाता है इसका समन्वय। और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को प्रस्ताव, मतलब इस आर्टिकल के तहत ये लाया गया था। तो ये जो पॉलिटी के हैं उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सिर्फ इतना है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस या 23 जून संबंधित है, या 23 जून
क्यों चर्चा में आया है या अभी हाल ही में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। शिव सुब्रमण्यम रमन ने PFRDA के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो 20 जून 2025 को शिव सुब्रमण्यम रमन ने पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला है। यानी पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन हो गए हैं? तो शिव सुब्रमण्यम रमन हो गए हैं। उनकी नियुक्ति भारत सरकार की 8 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के तहत हुई थी। एक अधिसूचना आई थी वो 8 अप्रैल को, उसके तहत इनकी नियुक्ति हुई है। और स्थान लिया है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, दीपक मोहंती का स्थान लिया है। तो अब कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन है। और स्थान किसका लिया है? यानी इनसे पहले कौन थे? तो दीपक मोहंती थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित है। 65 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए, तो इतनी आयु तक उनका है। 5 वर्ष टोटल कार्यकाल होता है, 5 वर्ष या अधिक से अधिक। अगर एज की बात करें तो 65 वर्ष। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका कार्यकाल कितना होता है। सॉरी 6 लिख दिया हमने, 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष कार्यकाल होता है, 65 वर्ष जो है इसकी आयु होती है। और आपका दिमाग जा रहा होगा कि मैम वेतन कितना मिलता है। काश हम भी यहाँ पे होते तो भैया 5 लाख सीधे जेब के अंदर, 5,62,500 मासिक वेतन मिलेगा। लेकिन गाड़ी और आवास सुविधा के बिना तो भी बहुत है। क्यों? किसके मन में आ रहा है कि काश मैं यहाँ पे होता? हो सकते हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है, आप थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया? एक मूल्यांकन तंत्र है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा है कि नहीं है? कि भैया यहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे? हम मूल्यांकन करेंगे कि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था कैसी है और कैसे इसको और उन्नत बनाया जा सकता है। और ये इसका पहला संस्करण है, परिष्कृत रूप है। 2019 में जो पहला संस्करण आया था उसका परिष्कृत रूप है। नीति निर्माण को मजबूती देना, सुधार को प्रेरित करना और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। जिसने सही से पढ़ा होगा वो आंसर दे देगा। क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट ने गिफ्ट सिटी परिसर के पहले डीन के रूप में नियुक्त किया है किसको? प्रोफेसर, जाहिर सी बात है डीन नियुक्त हुए तो प्रोफेसर लगेगा ही, एम सतीश कुमार। ठीक है, तो क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के पहले डीन एम सतीश कुमार को, और ये कहाँ की है? क्वींस यूनिवर्सिटी ब्रिटेन की है, प्रतिष्ठित। और यहाँ लगाया कहाँ गया है या खोला कहाँ गया है? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत यूके उच्च शिक्षा सहयोग और शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। QUB और GIFT सिटी में परिसर खोलने वाला पहला रसेल ग्रुप विश्वविद्यालय है ये भी ध्यान रखिएगा। पढ़ा लग रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि जो है टाइम पास के लिए देख रहे हो बीच में सारा दिमाग से स्लिप हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? 71वां स्थान रहा है कि नहीं? और देश कितने हैं? 118 देश। और उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा समानता
और ऊर्जा सुरक्षा। राजनैतिक प्रतिबद्धता, वित्त, नवाचार और मानव संसाधन जैसे कारक भी इसमें शामिल होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जो खेल रहे थे लोग, उन्हीं के लिए लाया गया है। वरिष्ठ या ये कह सकते हैं 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 35 वर्ष से अधिक आयु की महिला खिलाड़ियों के लिए ये आया है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। और ये कहाँ आयोजित किया गया है? चेन्नई में। पुरुषों की 12 और महिलाओं की 8 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। तो पुरुषों की कितनी टीमें हैं? 12 हैं। महिलाओं की कितनी टीमें हैं? सिर्फ 8 टीमें। हम पीछे क्यों रह गए हैं? उम्मीद पोर्टल बताना पड़ेगा। उम्मीद पोर्टल वह बोर्ड से रिलेटेड है कि नहीं? कब किसके द्वारा लाया गया है? या केंद्र सरकार के द्वारा? कब लॉन्च किया गया? 6 जून 2025 को। और कैसा मंच है? ऑनलाइन मंच है। और किसके द्वारा संचालन किया गया है? तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। और उद्देश्य क्या है? तो वक्फ संपत्ति को पारदर्शी, डिजिटल और कुशल प्रबंधन इसके द्वारा सुनिश्चित करना है। और इससे जो संपत्तियों का पंजीकरण है ना, वो अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार कुछ भी जो है छोड़ेगी नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुर्मू ने देहरादून में किन 2 परिसरों का उद्घाटन किया है? ये तो मैम याद ही होगा। क्यों? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन। सिर्फ रिवाइज के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि ये तो मैम नीला हरा तो लिखा ही हुआ है, तो हम लोग क्या बताएं। आप लोग बताइएगा। इसी में जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ, इन्हीं का अलग से जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगी तब आपसे पूछूंगी कि बेटा आंसर दीजिए। ठीक है? अभी तो मैं रिवाइज करा रही हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप रिवाइज कर लो। क्योंकि मुख्य जो मेरा उद्देश्य रहेगा सिर्फ पढ़ाना नहीं रहता है, साथ में ये रहता है कि जितना पढ़ाएं वो आपके दिमाग में रहे। क्योंकि बेटा जब दिमाग में रहेगा तभी आप वहां जाकर के कुछ कर पाओगे। और याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम पढ़िए, लेकिन जितना पढ़िए उतना सॉलिड पढ़िए। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ गई थी? उत्तराखंड। कितने दिन का दौरा किया था? ये सिर्फ सिविल पूछ सकता है कि कितने दिन का दौरा किया था। तो भैया 3 दिन का करा था। ठीक है? और देहरादून में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति तपोवन आध्यात्मिक केंद्र के रूप में और राष्ट्रपति निकेतन प्रशासनिक सांस्कृतिक केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति तपोवन क्या है? वो आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा और राष्ट्रपति निकेतन प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ये इसका उद्घाटन किया है। तपोवन 24 जून से और निकेतन 1 जुलाई से आम जनता के लिए खुल जाएगा। कौन कौन जाना चाह रहा है मन की शांति के लिए? घर छोड़ के चले जाएंगे तो वो लोग वहां चले जाइए, ताकि जो ढूंढा वो वहीं पहुंचे और आप लोग मिल जाओ आध्यात्मिक केंद्र में। ठीक है? और जिनको पढ़ाई वढ़ाई करनी है वो राष्ट्रपति निकेतन में टहल के आ जाइएगा। ठीक है? नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो तिथि क्या थी? 23 जून। और जिसे 2002 में घोषित किया गया था और इसका समन्वय UNESC द्वारा किया जाता है। 2025 में इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 23वीं वर्षगांठ मनाई गई है। थीम जरूर से याद कर लीजिएगा सिविल वाले। ठीक है? UPSC वाले ये थीम याद कर लीजिएगा। 2030 तक के 5 वर्ष एक सतत भविष्य के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण में तेजी लाना। और इसका उद्देश्य SDGs की प्राप्ति हेतु नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना भी
है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा और डेट तो आपको याद ही करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं। शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो वो है PFRDA। 20 जून 2025 को पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण, फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा इसका, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला है। किसके स्थान पे? तो दीपक मोहती का स्थान लिया इन्होंने। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है? यानी इसका जो इस संगठन का या PFRDA का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, या आयु सीमा कितनी होती है? 65 वर्ष होती है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वेतन कितना है? 5,62,500। मेरा दिमाग तो वहीं जा रहा है। ठीक है, मासिक वेतन मिलेगा, लेकिन गाड़ी और आवास सुविधा आपको नहीं मिली तो भी चलेगा। क्यों चलेगा कि नहीं चलेगा? इतने क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करिए एंजॉय करते हुए। ये नहीं कि हाय पढ़ना है ये शब्द हटा दीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़िए और याद करिए। ये इसी में से क्वेश्चन आने हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।